तत् ब्रह्म परमं शुद्धम सताम वर्तम स्नातनम विग्रया यात पाषंडम दैवम वो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप है, परम पथ रूप है, और भूतपति शिव के अनुयायियों तुम निस्संदेह नास्तिकता के स्तर पर सर तक जाओगे। तो ये श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद है। भागवत का तृतीय स्कंद और चौथा स्कंद, ये संवाद किसके बीच में है? विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच में। और ये संवाद कहाँ पे घटना घटित हुई है? भागवत कथा कई स्थानों पे हुई है। तो मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में संवाद हुआ था हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत कथा कही जा रही है मैत्री मुनि के द्वारा। विदुर जी की जिज्ञासा है, मैत्री मुनि उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इस चौथे स्कंद तक पहुंचने तक, इससे पहले मैत्री मुनि ने स्वयंभू मनु की वंशावली का वर्णन किया है। और वर्णन करते 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 अब मैत्री मुनि कहाँ तक पहुँचे हैं? अंत तक पहुँच गए हैं, जहाँ पर प्रजापति दक्ष के बारे में वर्णन चल रहा है कि कैसे उन्होंने शिव जी महादेव से नफरत किया, द्वेष किया। इसलिए विदुर जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। क्यों शंका उत्पन्न हो गई? ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा हो गया। प्रजापति दक्ष जो है वो दक्ष है संतान उत्पन्न करने में, प्रजा के पति हैं। इस सृष्टि में प्रजा को बढ़ाने के लिए उनको ये कार्य सौंपा गया है। आप समझ रहे हैं? तो दक्षता उनकी प्रजा को बढ़ाने के लिए है। तो इस प्रकार अब शंका उत्पन्न हुई है विदुर जी के मन में कि ये कैसे झगड़ा कैसे हो गया। शिव जी के बारे में बता रहे हैं, प्रजापति दक्ष के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये हो गया कि प्रजापति दक्ष उन्होंने अपनी ही बेटी सती से उपेक्षा कर ली और उनके अपने ही दामाद महादेव शिव जी से घृणा की भावना जागृत कर ली, नफरत कर लिया। ऐसा क्यों हुआ है? कारण क्या है इसका? हम शुरू से इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप में से कई भक्त शायद केवल हफ्ते में एक दिन ही आते होंगे, वो भी आते भी होंगे तो प्रातःकाल 8 बजे नहीं आते होंगे। तो इसलिए ये सारण देना जरूरी है, नहीं तो श्लोक सीधा लेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इससे पहले क्या हुआ था, क्या चर्चा चल रही है, शिव जी के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है, वो तो महादेव है। तो उसी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि प्रजापति दक्ष तो धूर्त वत्सला है। धूर्त वत्सला मतलब ये है कि एक स्नेहील पिता है, अपनी बेटी के लिए स्नेह है, प्रेम है। और जहाँ तक महादेव की बात है, शिव जी की बात है, वो तो शिलबताम श्रेष्ठा है, यानी कि श्रेष्ठ व्यक्तियों में क्या है, वो श्रेष्ठ है। और चराचर गुरु, पूरे जगत के गुरु हैं, जगत के पिता है महादेव शिव जी। साधारण व्यक्ति नहीं है, निर्भय द्वेष रहित है, निर्भय है, उनके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। और शांत विग्रह, और शांत है, आत्मराम, आत्मकाम, आत्मतृप्त, सेल्फ सेटिस्फाइड, संतुष्ट है। और जगतो दैवता महत, और जगत में देवताओं में सबसे महान है महादेव शिव जी, इसलिए उनको महादेव कहा गया है।
महादेव। और लेकिन ये क्या समझ में नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में फिर झगड़ा क्यों हो गया? ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा, बहू का झगड़ा सास के साथ, तो ये सुनने में आया है। लेकिन यहाँ झगड़ा तो कुछ शास्त्र में जो दिया है यहाँ पर झगड़ा हो गया किसके साथ? ससुर और दामाद के बीच में झगड़ा हो गया। तो ये तो बहुत ही अद्भुत है घटना। इसलिए ये जो कड़वाहट जिसको कहते हैं, या नफरत से परिपूर्ण ये जो झगड़ा हो गया दामाद और ससुर के बीच में, ये झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि सती जी को अपना प्राण त्यागना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कुछ आप मुझे बताइए। विदुर जी जो है उनका श्रवण जो है निष्क्रिय नहीं है, समझ रहे हैं आप? एक निष्क्रिय श्रवण होता है, सुनना है करके सुन रहे हैं, शंका है तो शंका बनी रहे, क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा था सुनने के लिए, हमने सुन लिया। लेकिन विदुर जी उस प्रकार के श्रोता नहीं है। विदुर जी वास्तव में जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है। विदुर जी की इच्छा है जानने की, शंकाओं को दूर करना चाहते हैं वो। ये एक अच्छे श्रोता का लक्षण है। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कहा आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न पूछने वाला बुद्धू नहीं होता, प्रश्न पूछने वाले को बुद्धिमान बताया गया है। तो इसलिए विदुर जी का प्रश्न जो है, विदुर जी महाजन है, यमराज जी के ही अवतार है, कोई सामान्य व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं है। तो विदुर जी बहुत बड़े उच्च कोटि के संत हैं। तो विदुर जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि मैत्रेय मुनि इस प्रश्न का अब उत्तर दे रहे हैं, उस कथा को पूरी तरह सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सुनिए अब क्या हुआ। एक बार जो इस पूर्ण सृष्टि के जो कई बड़े बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं, वो सब एकत्रित हुए, ऋषि मुनि, देवतागण, और यहाँ बताया गया कि दार्शनिक लोग, फिलोसोफर्स, हाँ, ये सब एकत्रित हुए एक यज्ञ करने के लिए। यज्ञ किया जाएगा तो यज्ञ का फल सबको दिया जाएगा। लेकिन अंततः यज्ञ के भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण है या भगवान विष्णु है। लेकिन फिर भी यज्ञ का प्रसाद तो मिलता ही है सबको। यज्ञ शिष्टाशना शंता मुच्यंते सर्वकिल्बिषयी। तो संत लोग तो यज्ञ में अर्पित ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं, बिना यज्ञ के प्रसाद नहीं ग्रहण किया जाता है। श्रवण कीर्तन के बाद ही प्रसाद मिलता है, प्रसाद पाके श्रवण कीर्तन नहीं किया जाता है, तो श्रवण नहीं किया जा सकता। फिर समझ रहे हैं आप? इस बात को अच्छे से समझना है मैं कि यह पहले क्यों श्रवण कीर्तन कर रहे हैं प्रसाद से पहले। कई बार हरिनाम में जाते हैं तो भक्तों को पहले से ही खिला देते हैं, लेकिन उसमें नुकसान यह है कि वो फिर कई बार बीच रास्ते से गायब हो जाते हैं। खाली पेट अगर भेजेंगे तो वापस आके लेंगे प्रसाद। तो जो स्तर यही है, ऊंचा स्तर क्या है? यज्ञ को उपरांत ही प्रसादम होना चाहिए। तो यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है और दक्ष, प्रजापति दक्ष सभा में प्रवेश किए हैं। ब्रह्मा जी भी वहाँ पर है, शिव जी भी विराजमान है, अनेक देवी देवतागण हैं, ऋषि मुनिगण हैं, ज्ञानी लोग हैं, सब हैं, सब विराजमान हैं अपने अपने आसन में। और अब यज्ञ किया जा रहा है। प्रजापति दक्ष का स्वागत किया गया। सभा में जितने बड़े लोग थे वो सब उठ खड़े हुए। प्रजापति दक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप समझ रहे हैं? कोई सोचेंगे हाँ जी ऐसी है, ऐसे नहीं है। वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत शक्तिशाली है। एक ही समय में 1000, 11,000, 10,000 संतानें उत्पन्न कर देते हैं। सो नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। तो प्रजापति दक्ष जो है उस यज्ञशाला में प्रवेश किए, उनका स्वागत किया गया और ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को आदर दिया उन्होंने और
शिव जी क्योंकि उनके दामाद हैं, प्रजापति दक्ष उनको दामाद के रूप में देख रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे शिव जी की स्थिति क्या है। शिव जी जो है कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, भाई आपके लिए क्यों उठे हो? आप चाहते हो कि आपसे जो वरिष्ठ हैं वैष्णव वो आपका खड़े होकर स्वागत करें। सामान्य रूप से सभा में कोई वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो शिष्टाचार ये होता है कि सबको खड़े होकर स्वागत करना होता, ऐसे नहीं बैठे बैठे स्वागत कर रहे हैं। गुरुजन आते हैं, उच्चतर वैष्णव आते हैं तो उनका स्वागत हम लोग खड़े होकर करते हैं, सामान्य शिष्टाचार ये है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद देंगे, ब्रह्मा जी उनसे बड़े हैं। शिव जी को वो अपना से बड़ा नहीं मान रहे। वो क्या सोच रहे हैं, ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसे मेरा अपमान किया है। बहुत बड़ी समस्या है ये। जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा की समस्या है ये वहाँ तक है। ये ऐसा नहीं कि पृथ्वी लोक में ये समस्या है, उधर तक है, ऊंचे लोगों में भी ये समस्या है। मान नहीं मिला मुझे, सम्मान नहीं दिया मुझे, खड़े नहीं हुआ, कोई माला नहीं पहनाया गया, मेरी जय जयकार नहीं हुई, हमारा नाम नहीं अनाउंस हुआ लाउड स्पीकर में, लोग जाने कि हम कौन हैं। तो जान के क्या करेंगे? आपको जानना है तो कृष्ण के बारे में जान लो। लेकिन ऐसा विचार लोग रखते हैं। मान सम्मान की इच्छा सबको होती है, लेकिन ये तो बहुत प्रबल इच्छा है भाई। ये तो इतनी मान की इच्छा है इनकी कि महादेव शिव जी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। वो अपने उनको सोच रहे हैं कि ये मेरा दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ, मेरा अपमान किया। अब देखिए शिव जी के ऊपर क्रोधित हो गए प्रजापति दक्ष। अब दक्ष प्रजापति ने भयंकर वैष्णव अपराध कर दिया। भरी सभा में वैष्णव अपराध, किसी उच्चतर वैष्णव के बारे में सभा में सभी के सामने उनकी निंदा करना, उनको अपमानित करना, ये बड़ा भयंकर वैष्णव अपराध है। अब देखिए क्या हुआ। अब उसके बाद प्रजापति दक्ष जो है क्या कह रहे हैं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, ना मेरे मन में कोई द्वेष है। कौन बोल रहे हैं? प्रजापति दक्ष। हालांकि बात है अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? शिव जी को नहीं पहचाना। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, सभी देवी देवता वहाँ पर हैं, अग्नि देवता वहाँ पर हैं, सुनिए बड़े ध्यान से, ध्यान से सुनिए। मैं आपको नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रजापति दक्ष कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए आप सब। क्या है? अब मैं बताऊंगा कि वास्तव में साधु का आचरण कैसा होना चाहिए। कौन बता रहे हैं? प्रजापति दक्ष बता रहे हैं कि साधु का आचरण कैसे होना चाहिए। मैं अज्ञानतावश या फिर द्वेषवश नहीं बोल रहा हूं। ना ज्ञानम ना अज्ञानम ना च मत्सरात, अज्ञानता के कारण नहीं, मत्सरता के कारण नहीं बोल रहा हूं। मैं पूरा ज्ञान है मुझे, मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि साधु का मतलब क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनिए। अभी देखिए बड़ी विचित्र बात है। विचित्र बात क्या है? हमारे जो पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यगण हैं, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत में किसी की निंदा की जाती है, किसी असुर के द्वारा, राक्षस के द्वारा, भगवान की निंदा कर रहे हैं या किसी भक्तों की निंदा कर रहे हैं, तो हमारे वैष्णव आचार्य इतने महान हैं और उसमें क्या ढूंढते हैं कि ये तो अप्रत्यक्ष रूप में ये तो असुर वास्तव में प्रशंसा कर रहा है। शिशुपाल ने जहाँ जहाँ बुराई की भगवान श्री कृष्ण की, वहाँ वहाँ आचार्यों ने क्या किया, उसको टर्न कर दिया और बता दिया कि ये प्रशंसा के शब्द बोले हैं शिशुपाल ने, कि सुनने वालों को तो खराब ना लगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अब एक एक शब्द का बड़ा ध्यान रखिएगा। कैसे वैष्णव आचार्यों की देखिए दृष्टि है, क्या भावना उनकी, क्या कॉन्शियसनेस है, क्या चेतना है।
क्या बोल रहे हैं? निरपत्र बहा, क्या बोल रहे हैं? प्रजापति दक्ष बोल रहे हैं बेशरम। किसको बोल रहे हैं? महादेव को बोल रहे हैं। तो बोलने भी हमें खराब लगेगा यहाँ पे, तो इसलिए क्या है, इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वैष्णवाचार्यगण क्या बोलते हैं? ये बेशरम नहीं है, बल्कि जो बिना शरण के हैं उनको शरण देने वाले हैं महादेव। भूतराट बताया यहाँ पर, तो ये तो भूत पिशाचों को भी शरण दे देते हैं। इतनी दया किसमें होगी बताइए? हमारे श्रील प्रभुपाद जी देखिए, ऐसे लोग जो भूत पिशाच की तरह रह रहे थे उनको श्रील प्रभुपाद जी ने शरण दे दी। महादेव से कम थोड़ा प्रभुपाद हमारे, महादेव जैसी दया है श्रील प्रभुपाद जी में। और तो इसलिए यहाँ पर लिखा, जहाँ पे इस प्रकार निंदा कर रहे हैं प्रजापति दक्ष, वहाँ वैष्णवाचार्यों ने क्या किया? प्रशंसा के शब्द बोले हैं, शब्द, या फिर ये बोला है, क्या बोल रहा है? मानीने का मतलब है बड़ा गर्व है इनमें, अहंकार है बड़ा इनमें, खड़े भी नहीं हो सकते मेरे आने पर। तो वैष्णवाचार्य बोल रहे हैं कि महादेव, उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वो तो इतने विनम्र हैं, इतने सहनशील हैं। सहनशीलता और विनम्रता तो उन्होंने अपने आचरण के द्वारा प्रमाणित कर दिया कि ये प्रजापति दक्ष जो भरी सभा में उनको इतना कुछ कह गए, लेकिन महादेव ने एक शब्द विरोध में नहीं कहा, चुपचाप सुनते रहे। इससे बड़ी विनम्रता क्या हो सकती है बताइए? कौन सहन करेगा बताइए ये सब बातें अगर सुनेंगे तो? लेकिन महादेव बिल्कुल चुप रहे। महादेव क्यों नहीं उठे? कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्यों उठेंगे भाई? पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, महादेव जो है सदैव भगवान के चिंतन में मग्न रहते हैं, उनका ध्यान भगवान के चरणों में है। शिवजी महादेव जो है उनको भार सौंपा गया है मिथ्याहंकार का। मिथ्याहंकार को नियंत्रित करके रखते हैं, और जिनकी आराधना वो करते हैं भगवान संकर्षण या महासंकर्षण, वो भी इस अहंकार के अधिष्ठाता विग्रह हैं। जैसे चतुर्व्यूह विस्तार होता है भगवान श्री कृष्ण का, तो चतुर्व्यूह विस्तार कौन कौन सा है? एक तो संकर्षण का है जो मिथ्या अहंकार के अधिष्ठाता हैं, और चेतना के कॉन्शियसनेस के हैं वासुदेव जी। प्रद्युम्न हैं बुद्धि के, अनिरुद्ध है मन के। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो यहाँ पर शिवजी जो है संकर्षण, उनके गले में जो सांप है, सर्प है, वो साधारण सर्प नहीं है, वो महासंकर्षण ही है, अनंत शेष ही है। संकर्षण उन सर्प के रूप में महादेव के गले में है। सदैव भगवान का चिंतन करते हैं महादेव, निरंतर उनका ध्यान लगाते रहते हैं। इसलिए उनको ये भी आभास नहीं होता कि आसपास कौन जा रहा है। आशुतोष है, उनकी इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं। उनसे दयालु कौन होगा बताइए? और फिर क्या बता रहे हैं? फिर बता रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैंने उनका पूरा सम्मान नहीं किया। अब अगला क्या बता रहे हैं? अगला प्रजापति दक्ष कह रहे हैं, लुप्त क्रिया या अशुचे, मतलब कोई रिचुअल नहीं करते हैं। लुप्त क्रिया या कोई क्रिया नहीं करते हैं, कोई अनुष्ठान नहीं करते हैं, वैदिक रिचुअल नहीं करते हैं, वैदिक अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो वैष्णवाचार्यगण क्या कहते हैं? उनको वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो इससे परे है। फिर क्या बता रहे हैं? फिर बता रहे हैं अशुच्य, अशुद्ध है, हमेशा अशुद्ध रहते हैं, श्मशान घाट के निकट रहते हैं। लेकिन वैष्णवाचार्य कहते हैं उनसे परम पवित्र तो कोई होगा ही नहीं। भिन्न से तवे, सदाचार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन वैष्णवाचार्य कहते हैं अभिन्न से तवे, कभी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, सदैव सदाचार का पालन करते हैं। तभी तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं।
इतनी निंदा सुनने के बाद भी शांत बैठे हुए हैं, इससे बड़ा सदाचार क्या होगा बताइए। और फिर बता रहे हैं शूद्र शूद्र एवा, हालांकि मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी बेटी को दे दिया इस अयोग्य व्यक्ति को। जैसे कोई वेद अगर सिखाए शूद्र को तो, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं, मैं तो योग्य नहीं था, मैं योग्य नहीं हूं और इस कारण से मैं अपनी बेटी को नहीं देना चाहता था। मैं तो योग्य नहीं हूं, इस कारण से मैं बेटी को नहीं देना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने दिया। फिर क्या बता रहे, उन्मत्त बता, पागल व्यक्ति की तरह ये कभी हंसता है तो कभी रोता है। कौन कह रहे हैं, प्रजापति दक्ष कह रहे हैं। लेकिन वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं, ये तो पागल है महादेव, लेकिन कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम में पागल है। दो प्रकार का पागलपन है, सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए पागल होना और दूसरी ओर भगवत प्रेम में पागल होना। चुनाव आपका है कि कहाँ पागल होना चाहते हैं। और आगे चित्त भस्म कृता स्नान, स्मशान घाट में जो राख होती है उसने शरीर में लगाते हैं, खोपड़ियों की माला से सुशोभित है, खोपड़ियों की माला पहनते हैं उससे सुशोभित है। और वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं, ये तो महादेव की लीला है, ये तो महादेव की लीला है। अन्य पुराणों में दिया गया है कि उच्चतर जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर में राख लगाते हैं ताकि उनको कोई पहचाने नहीं, ताकि वो चुपचाप भजन कर सकें। लेकिन उसके बाद क्या बता रहे हैं, अशिवा, ये शिवा नहीं है, ये अशिवा है। यानी कि शिवा का मतलब होता है शुभ मंगल, लेकिन ये तो सबसे अशुभ है, अशिवा है। मत्तहा, पागल है, अशुभ प्राणी है। शिवा अपदेशः, केवल नाम के लिए ही शिव है, वैसे तो अशिव है, अशुभ है। फिर क्या बोल रहे हैं वैष्णवाचार्य, कह रहे हैं ये अशिव नहीं है, बल्कि ऐसे अशुभ स्थान को भी, ऐसे कई अशुभ स्थान को भी क्या करते हैं, वो शुभ बना देते हैं। और उनसे अधिक शुभ कौन हो सकता है, शिव जी से अधिक शुभ कौन हो सकता है। फिर क्या बता रहे हैं, मत्त जना प्रिया पति ही, पागल लोग इकट्ठे कर लिए इन्होंने। मत्त जना प्रिया, ये जो पागल लोग हैं ना, ये उनके नेता हैं, ये जो तमोगुण में रहते हैं उनके नेता हैं ये। और लेकिन फिर वैष्णवाचार्य क्या कह रहे हैं, जो अज्ञानी हैं, तमोगुण में हैं, शिव जी कृपा करके ऐसे तमोगुणी लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं। ये उनकी कृपा है महादेव की, ये उनकी दया है। और क्या करते हैं फिर, धीरे धीरे ऐसे तमोगुणी लोगों को भी आध्यात्मिक चेतना तक ले आते हैं, उनको भी कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। जैसे बनारस में बताते हैं, मणिकर्णिका घाट में जो कोई वहाँ प्राण त्यागता है तो क्या करते हैं महादेव, उसके कान में, प्रयाग में, हाँ प्रयाग में बनारस, काशी में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे कोई प्राण त्यागता है तो बताया जाता है शिवजी महादेव उनके कान में आकर राम नाम का उच्चारण करते हैं प्राण त्यागने से पहले। और नवद्वीप में यहाँ पर हरिहर क्षेत्र है, वो भी महाकाशी बताया गया है, वहाँ अगर कोई प्राण त्यागता है तो शिव जी कान में आके घोरंगा बोलते हैं। तो शिव जी तो बहुत सहायता करते हैं। नवद्वीप में तो हर द्वीप में शिव जी का वास है, महादेव का। महादेव ने तो वरदान मांगा भगवान से, जहाँ जहाँ आपकी लीला स्थलियाँ हैं, जहाँ जहाँ मंदिर हैं आपके, कहीं ना कहीं निकट में मुझे भी स्थान दीजिएगा। इसलिए अधिकांश देखा जाता है जहाँ जा रहा था कृष्ण का मंदिर होता है,
विष्णु मंदिर होता है, निकट में कहीं ना कहीं शिव जी तो वास करते ही हैं। और नष्ट शौच उन्माद नाथ, यह बहुत गंदे रहते हैं, अशौच। लेकिन वैष्णाचार्य क्या कहते हैं, यह अशौच नहीं है, जो अशौच हैं उनको भी शुद्ध बना देते हैं। फिर उन्माद नाथ, उन्माद नाथ का मतलब भूतराट है, भूतों के स्वामी हैं। महादेव की सेना, उनकी सेना में कौन है, भूत पिशाच है। तो ऐसे भूत पिशाचों को भी शरण देते हैं महादेव। यह सब वैष्णाचार्य कह रहे हैं कि उनको भी जो है, ऐसे पागल लोगों को भी, ऐसे भूतों को भी महादेव क्या करते हैं, शरण देते हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। दुर्हृदय, दुर्हृदय का मतलब होता है बड़ा शुद्ध मन है इनका, महादेव का। लेकिन वैष्णाचार्य क्या कहते हैं, इनका मन जो है दया से भरा हुआ है, यहाँ तक कि जो पापी से पापी व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी दया कर देते हैं महादेव। तो इस प्रकार ये प्रजापति दक्ष ने बहुत निंदा की, बहुत अपमान किया, बड़ा अपराध कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया। अब यहाँ तक कि दक्ष जो है ब्रह्मा जी को भी दोष देने लगे कि इनके कहने पर जो है मैंने अपने बेटी को दिया, महादेव को दिया, और ये खड़े होकर मेरा स्वागत तक नहीं कर रहे, कैसा दामाद है। जब व्यक्ति गर्वित होता है वो किसी को पहचान नहीं पाता है, किसी को सम्मान नहीं दे पाता है। जो गर्वित व्यक्ति है किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता। वो जब तक विनम्रता नहीं होगी हम किसी का गुणगान नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं है। गर्वित व्यक्ति तो स्वयं ही प्रशंसा करता रहता है अपनी, दूसरों की निंदा करता है। और यहाँ पे ऐसे ही है। फिर क्या बता रहे हैं, दक्ष इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी दोष देने लगे कि ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी बेटी को दिया, महादेव को दामाद के रूप में स्वीकार किया, लेकिन ये क्या, ये मेरा ही अपमान कर रहा है इस भरी सभा में। अपमान तो ये कर रहे थे। तो इस तरह से चल रहा था। तो दक्ष ने क्या किया, क्रोधित होकर शिव जी को शाप दे दिया। बताइए, शिव जी की तो तीसरी आंख ही खुल जाए बहुत है, उनको शाप देने का क्या मतलब है। तो ना समझ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जो तमोगुण में होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि किसको शाप दे रहा है वो। जैसे श्रृंगी ब्राह्मण, उसको नहीं पता है किसको शाप दे रहे हैं। हाँ जी, ब्राह्मण हूँ मैं, तपस्या बड़ी की है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया है मैं देखा है कि मेरे मंत्रोच्चारण का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब मैं इस मंत्र का उच्चारण करके ये जो राजा है जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, इन्हीं को शाप देता हूँ। मैं आज आजमाऊंगा मैं अपनी शक्ति। लेकिन वो बेवकूफ़ था, ना समझ था, नौसिखिया था, प्राकृत अवस्था में था। वो ये नहीं जान रहा था कि परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के सम्राट हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, महाभागवत हैं, उनको शाप दे रहा है वो। परीक्षित महाराज चाहते तो लौटा सकते थे शाप को, वो भी शाप दे सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने भगवत कृपा समझ कर वो शाप को स्वीकार कर दिया और 7 दिनों तक लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन किया। तो वैष्णव जो होते हैं विरोध नहीं करते हैं, शाप दे रहा तो देना दो, स्वीकार कर लेंगे। शाप भी अगर संत महात्माओं की शाप है तो बहुत बड़ी कृपा होगी। लेकिन यहाँ प्रजापति दक्ष जो है वो शाप दिए हैं, शिव जी चुप रहे। शाप क्या दिया, यज्ञ में जो मिलेगा, यज्ञ का जो फल मिलेगा वो बांटा जाएगा सबको, देवी देवताओं को सबको दिया जाएगा। सबके नाम पे दिया गया है, सबके नाम पे दिया जा रहा था। लेकिन क्या शाप दे रहे हैं कि शिव जी को उस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। वो इस प्रकार क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देवताओं में निकृष्ट है। उल्टा ही बोल रहे हो, देवताओं में जो महान है उनको देवताओं में अधम बता दिया और कहा कि यज्ञ का जो फल है
इनको नहीं दिया जाएगा। तो दक्ष जो है इस प्रकार बहुत नाराज होकर उस सभा से चले गए। और तो लेकिन हुआ क्या, उसी समय शिव जी को शाप देकर वो तो चला गया, लेकिन नंदीश्वर चुप नहीं रहे। महादेव के वाहन है नंदीश्वर, बहुत पावरफुल है अभी। तो नंदीश्वर ने भी शाप देना शुरू कर दिया। शाप और प्रत्याशाप, काउंटर कर्स। नंदी ने शाप क्या दिया? नंदी ने कहा कि ये ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। कौन? ये लोग जो दक्ष प्रजापति के साथ है, जो हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो हाँ में हाँ मिलाने वाले भी अपराध में शामिल हो जाते हैं। कोई मान लीजिए निंदा कर रहा है आपके सामने किसी की, और आप हाँ में हाँ भरते हो, हाँ 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 सर हिलाते हैं, तो समझ लीजिए जो अपराध उसको लग रहा है निंदा करने का, वही अपराध मुझे भी लगेगा। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि जो लोग ये दक्ष के सहयोगी हैं और महादेव की जिन्होंने अवहेलना की है, वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, अल्प बुद्धि के हैं वो सब। और द्वंद्व के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। आत्मा का, भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहेगा इनके पास। ऐसे किसने शाप दिया? नंदी ने शाप दिया। और क्या बोला? साथ में बता रहे हैं, जो वास्तव में भौतिक सुख से आसक्त हैं और वेदों के भारी अर्थों से आकर्षित होते हैं, भौतिक सुख से आकर्षित हैं और बाहरी जो अर्थ है वेदों के, उससे आकर्षित होते हैं, उससे क्या होता है? उनकी बुद्धि हर ली जाती है। वो नहीं समझ पाते कि वेद का क्या वास्तव में मर्म है, और कर्म कांड से आसक्त हो जाते हैं। कर्म करते हैं फल की आशा से, उससे आसक्त हो जाते हैं। फिर क्या बता रहे हैं? फिर ये बता रहे हैं कि साथ में गृहेषु कूट धर्मेषु, ये प्रजापति दक्ष ढोंगी धार्मिक गृहस्थ जीवन बिता रहा है। और ये जो दक्ष है, ये भूल गया है, विषुमगति को भूल गया है और काम के वशीभूत है। और शाप क्या दिया नंदीश्वर ने कि जल्दी ही इसको बकरी का शरीर, सर मिलेगा, हेड ऑफ अ गोट, बकरी का सर मिलेगा प्रजापति दक्ष को। ऐसा शाप दे दिया। किसने शाप दिया? नंदी ने। और वो लोग जो वास्तव में भौतिक ज्ञान के कारण, भौतिक विद्या के कारण, जिनकी बुद्धि जो है जड़ हो चुकी है और पुष्पवत, वेदों की जो पुष्पवत भाषा है उससे आकर्षित होते हैं, उन्होंने वास्तव में शिव जी का अपमान किया है। वो नहीं समझ पा रहे हैं शिव जी कौन है, महादेव कौन है। और ऐसे दक्ष के जो अनुयायी हैं, उनको मैं शाप देता हूँ कि संसार में फंसे रहेंगे। वो सब इसी भौतिक संसार में फंसे रहेंगे और हमेशा कर्मों के फलों से आसक्त रहेंगे। और साथ में क्या बता रहे हैं? साथ में बता रहे हैं ये जो ब्राह्मण हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, भले इनको शिक्षा मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तपस्या भी ये कर लें और व्रत भी कर लें, लेकिन हमेशा ये लगे रहेंगे अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, और भेदभाव नहीं करेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो और ये सब जो है केवल देह की संतुष्टि के लिए दर दर भीख मांगते रहेंगे। तो ये क्या बता रहे हैं? किन ब्राह्मणों के बारे में बता रहे हैं? नंदी जो बता रहे हैं, और किसके बारे में बता रहे हैं? कलयुग के ब्राह्मणों के बारे में बता रहे हैं कि आने वाले समय कलयुग में ऐसे ही ब्राह्मण होंगे जो उदर भाजन वाले होंगे, कर भाजन नहीं होंगे। पेट भरने के लिए ही जगह जगह जाएंगे, धन इकट्ठा करेंगे पेट भरने के लिए, केवल नाम के ब्राह्मण रहेंगे। और फिर क्या बता रहे हैं? यहाँ पे फिर उसके बाद क्या हुआ
भृगु मुनि वहाँ खड़े थे। जब उन्होंने सुना नंदी से तो वो भी क्रोधित हो गए, उन्होंने भी शाप देना शुरू कर दिया, शिव जी के अनुयायियों को शाप देना शुरू कर दिया। तो वहाँ ये सही चल रहा था, शाप और प्रतिशाप चलता जा रहा था। उस यज्ञशाला में अब भृगु मुनि क्या कह रहे हैं, उन्होंने शाप दिया, ये पाषांडी बने जल्दी से जल्दी, ये सब नास्तिक बन जाएंगे, शिव जी के अनुयायी, और आध्यात्मिक शास्त्रीय आदेशों से विमुख हो जाएंगे, यानी कि मायावाद दर्शन को स्वीकार करेंगे। कलयुग में ऐसे ही हुआ। ऐसे लोग क्या बन गए, शिव जी के अनुयायी जो है, मायावादी जो है, शिव जी की आराधना करते हैं लेकिन नहीं जानते कि वह तो शिव जी भगवान के भक्त हैं, भ्रमित रहते हैं हमेशा। और ऐसे लोग जो तमोगुणी लोग हैं, मदिरा का पान करेंगे, मांसाहार स्वीकार करेंगे, शिव जी की नकल करेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं रखकर, लंबे लंबे बाल रखकर, और फिर क्या, विधर्मी विचारों का आश्रय लेंगे। कौन? ऐसे लोग जो शिव जी के अनुयायी हैं। ऐसा करके कौन शाप दे रहा है? भृगु मुनि शाप दे रहे हैं। और फिर बता रहे हैं, फिर ये बता रहे हैं कि क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों की निंदा की है, उन वेदों की निंदा की है जिसमें वेद शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को बताने वाले ये वेद है, जिसका विषय वस्तु भगवान श्री जनार्दन है, उन वेदों की इन्होंने निंदा की है। ये सदैव आसक्त रहेंगे मदिरा से, मांसाहार से। फिर क्या बता रहे हैं, और ये सब देखा जब शिवजी ने कि वहाँ पर शाप हो रहा है, प्रतिशाप हो रहा है, शिवजी बहुत दुखी हुए, चुपचाप उठे, सभा छोड़ के चले गए। शिवजी ने कुछ कहा नहीं। कितनी बड़ी महानता देखी शिव जी की, देखिए इतना को सुनने के बाद क्या क्या नहीं हो रहा वहाँ पे, एक दूसरे को शाप दे रहे हैं और वो प्रजापति दक्ष निंदा कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये शिव जी ने कहा कि अच्छा छोड़ के चले जाएं स्थान को। ये देखिए आत्मसंयम शिव जी का, नहीं इंद्रियों के ऊपर कितने उनके अंदर संयमता है। तो वो स्थान चुपचाप उठ खड़े हुए और चले गए। और तो इसलिए यहाँ पर यही बात बताई जा रही है इस श्लोक में जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप हैं, भूतपति शिव के अनुयायियों, तुमसे संदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। कौन बोल रहे हैं? ये भृगु मुनि बोल रहे हैं। तो यहाँ तक ये घटना हुई है। अभी तक आपने जो सुना, ये श्लोक हमने जो लिया आज, तो पहले ये सारी घटना हो चुकी थी। शिव जी तो बड़े दयालु हैं, शिव जी बहुत दयालु हैं। और शिव जी निरंतर, मैंने बताया जैसे, भगवान का गुणगान निरंतर करते रहते हैं। निरंतर शिव जी निरंतर गुणगान करते हैं। और इसलिए शिव जी को क्या बताया गया है? वैष्णवानाम यथा शंभु। वैष्णव में सबसे महान है महादेव। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणम इदम तथा। क्या लिखा है? भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है, जिस तरह गंगा समुद्र की और बहने वाली समस्त नदियों में सबसे बड़ी है, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है। भगवान श्री वैष्णव में सबसे बड़े हैं, सबसे महान हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा प्रमाण है। कई बार हम उलझन में फंस जाते हैं शिव जी को लेके, विष्णु को लेकर, कृष्ण को लेकर, कौन बड़ा है कौन बड़ा है। और ये अनादि काल से चला आ रहा है युद्ध। दक्षिण भारत में तो दो अलग अलग दल हैं, एक शैवेत हैं, एक वो जो विष्णु के भक्त हैं। ये लड़ते रहते हैं आपस में। वो कहते हैं विष्णु महान है, ये कहते हैं शिवजी महान है, और युद्ध समाप्त ही नहीं होता है। और दोनों ही झगड़ा गलत कर रहे हैं।
यहाँ महानता की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ सिद्धांत की चर्चा हो रही है। इसे समझना पड़ेगा। भागवत के माध्यम से कभी पुराणों को पढ़कर कोई भी उलझन पैदा हो तो एक ग्रंथ उठाइए सिरभाग, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कोई उलझन नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समिदम पिबत भागतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकहा। वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो कोई उलझन नहीं रहेगा आपके मन में, समझ जाएंगे आप। किसी ने कहा शिवजी भगवान है, तो उसने कहा कृष्ण भगवान है, तो लड़ते रहे। क्यों लड़ रहे हो भाई? ये थोड़ा कि ये मैं बड़ा हूं तुम बड़े हो। ये देखो ना कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। शिवजी भगवान है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन परम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सिंपल सी बात है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। आप समझ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। ये जो श्लोक है, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है भगवान कृष्ण का, ये एक और कोई नहीं बोलता। आप कोई भी पुराण उठा लो, किसी में शिव जी को महान बताया गया है, किसी में गणेश जी को महान बताया गया है, किसी में दुर्गा जी को महान बताया गया है, लेकिन कोई भी देवी देवता ये नहीं घोषणा कर रहा है कि मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। ये केवल भगवान कृष्ण ही कहते हैं और वो ही कह सकते हैं, और कोई कहेगा नहीं। कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये मायावाद, छायावाद, जो भी वाद है वो सब पृथ्वी में है, क्योंकि पृथ्वी में बहुत बेवकूफ़ लोग ज़्यादा हैं। स्वर्गलोक में मायावाद नहीं है। ये देवी देवता झगड़ा जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि परम भगवान कौन है। ये तो भ्रमित हो गए प्रजापति दक्ष, इस कारण से इस तरह से बोल रहे हैं। नहीं तो वो भी जानते हैं कि कौन महान है, सब जानते हैं वो, लेकिन भ्रमित अवस्था में गर्भ के कारण इसलिए नहीं पहचान पा रहे शिव जी को। तो स्वर्गलोक में मायावाद नहीं है, स्वर्गलोक में मायावाद नहीं है, छायावाद नहीं है, ऋत्विकवाद नहीं है, कोई रागवाद नहीं है। वहाँ भौतिकवाद जरूर है ऐश्वर्य के कारण ये, लेकिन स्वर्गलोक में मायावाद नहीं है। मायावाद की खिचड़ी जो है केवल पृथ्वी लोक में है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में स्वयं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्षीरम दधी यथा विकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु हो यह शंभुदाम अपि तथा समुपेत कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजाने। जिस प्रकार दूध खटाई या जामुन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह ना तो समान होता है, ना ही उससे पृथक होता है। उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। दूध दही बन गया, लेकिन दही दूध नहीं है। दूध दही में दूध है, लेकिन दूध दही फिर भी दूध नहीं है। दूध से अनेक व्यंजन बना सकते हैं आप, दही से दूध नहीं बना सकते। दही से दूध बनता है? किसी ने बनाया तक दही से दूध? दूध से दही बन सकता है, फिर आगे और बनाया जा सकता है, दही से मक्खन, मक्खन से घी, ये सब कर सकते हैं आप। लेकिन दही से कभी भी दूध नहीं निकलता, संभव ही नहीं है। तो जब संसर्ग होता माया का, तब जो है वो शिव जी के रूप में प्रकट होता। आप समझ इस बात? इनको रुद्र कहा गया, शंभु कहा गया है। रुद्र शंभु जो है भौतिक जगत में है, और एक सदाशिव भी है जो वैकुंठ में है, वो विश्व तत्व है। आप समझ रहे हैं? तो वही सदाशिव जब इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? वो कैसे प्रवेश करते हैं?
महामाया का संग करके तब वो रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, जो सृष्टि के भीतर है। 11 रुद्र के विस्तार होते हैं, सिंपल सी बात है। तो शास्त्रों को पढ़कर उसको स्वीकार करना चाहिए ना। हम अपनी इमोशंस को क्यों लेकर आते हैं, हम भावुकता में क्यों फंस जाते हैं? नहीं नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं बचपन से उनकी पूजा कर रहा हूँ, मैं कैसे मान लूँ? ये तो कोई बात नहीं है। बचपन से तो आप बहुत कुछ करते आए, बचपन से तो बहुत कुछ करते आए, छोड़ा कि नहीं छोड़ा आपने? फिर तो ये भ्रम भी छोड़िए, सिद्धांत को समझिए। शास्त्रों का अध्ययन करके, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन शिव जी को सम्मान देने की बात है। अब देखा आपने कैसे हमारे वैष्णवाचार्य ने सम्मान दिया है अपने टीकाओं के माध्यम से, क्योंकि ये शिव जी महादेव जो है ब्रज में प्रवेश करने के लिए भक्तों को बहुत मदद करते हैं गोपीश्वर महादेव के रूप में। नवद्वीप में तो लगभग सभी द्वीप में महादेव विराजमान है। गोरख महाप्रभु की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं शिव जी। तो इसलिए ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है समझने के लिए कि शिव जी बड़े दयालु हैं। भूतराट बताया गया है, अधम से अधम व्यक्ति को ना हो, पापी से पापी व्यक्ति को ना हो, उसके ऊपर भी कृपा कर देते महादेव। वैष्णव हैं, दयालु हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन स्वीकार करके वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और धीरे धीरे कृष्ण भक्ति को स्वीकार करें। इसलिए विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो विष्णु स्वामी हैं, जब उनको महादेव के दर्शन हुए थे रुद्रद्वीप में, तो उन्होंने महादेव से यही कहा था कि मैं चाहता हूँ एक संप्रदाय की स्थापना हो जाए आपके माध्यम से। तो इसलिए शिव जी का भी एक वैष्णव संप्रदाय भी है जिसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। और रुद्र संप्रदाय में उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि पतित जीवात्माओं को भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो।